देखो जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टर। इसको हम सेकंड वर्ड्स में एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। देखो मैं आपको एक चीज समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, तो वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है? एनर्जी। तो अगर हम वर्क डन निकाल लें बाय द कंजर्वेटिव नेचर फोर्स, वो फोर्स जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। तो ये जो एनर्जी स्टोर करेगा वो उसकी क्या, जो वर्क डन होगा वो उसकी एनर्जी स्टोर की क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब भी यहाँ वर्क की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, तो हमें वर्क को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे देखो बहुत आसान है, बिल्कुल मैं इजीली समझा रहा हूँ। देखो इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे एक स्पेयर यूज कर रहा हूँ मैं। चार्ज कंडक्टर स्पेयर है। सरफेस कैसी भी हो सकती है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये जो एनर्जी है ये इसकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ भाई इसकी रेडियस आर है। क्या है? आर। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसकी रेडियस कितनी है? आर है। ये इनिशियल पोजीशन में यहाँ था, इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे है। अब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। किसी भी तरीके से किया पर इसको हमने कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने के बाद में सपोज दैट भाई ये यहाँ आ गया डैश डैश वाली पोजीशन पे, चारों तरफ से इसको कंप्रेस कर दिया और ये डी आर इधर आ गया अंदर की ओर। समझ में आ गया? तो नए वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी? आर माइनस है डी आर। आर माइनस कितनी हो जाएगी? डी आर। समझ में आ गया? इनिशियल पोजीशन में इसकी रेडियस कितनी थी? आर थी। फिर इसको हमने कंप्रेस कर दिया तो आर माइनस कितना हो गया? डी आर इसकी रेडियस हो जाएगी। अब देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाई इसको कंप्रेस करने में जो वर्क डन हुआ, तो वर्क इज इक्वल टू, देखो वर्क आप जानते हो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एफ डॉट क्या होगा? डी आर होता है। ये आप जानते हो यहाँ से अच्छे से। अब हमने डी आर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसका वर्क डन निकालना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई? फर्स्ट। अभी पीछे आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। अभी जस्ट मैंने ड्राइव किया था फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था नहीं किया था बोलो? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भाई फोर्स इज इक्वल टू, मैंने बताया था इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या था? डीएस। अब देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन डीएस। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन में इसका एरिया कितना है? इनिशियल पोजीशन में इसका जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर की इक्वल होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएस इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई क्या हो गया भाई? आर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? सेकंड। क्या अब मैं ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ? यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू क्या होगा भाई? डी आर। मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है और डी आर उसका क्या? डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो जैसे आप इस चीज को समझने की कोशिश कि मैंने इसको ओपन कर दिया, कट करके इसको ओपन करके इस तरह से रख लिया, तो एरिया कितना है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? डी आर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई? बेस का एरिया इंटू हाइट ही तो होता है भाई, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। तो यानी कि ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये वो वॉल्यूम है जो इसका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया भाई। वॉल्यूम में तो कमी होगी कि नहीं होगी? तो आप जानते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। तो सरफेस एरिया उसका कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर है, और चारों तरफ से कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है? डी आर दिया है। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, या डिक्रीज वॉल्यूम जो आएगा इसका, तो इसका जो डिक्रीज वॉल्यूम हो जाएगा, तो मैं आपको ये कह रहा हूं यहाँ पे, तो डिक्रीज वॉल्यूम भाई उसको मैं डी वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू क्या होगा? डी आर। ये आ गया आपके पास में। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं भाई ये आपके पास में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो गया भाई? डीवी।
तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो dW अपॉन dV इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी। उसको मैं UE से लिख रहा हूं, और dW अपॉन dV के क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपके पास में जो बना वो UV इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, आपके पास में UE इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये इसकी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। इसमें एरिया वगैरह, अब देखो मैं आपको ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, सरफेस। तो अब इसको मैं और भी यहाँ तक समझ में आया नहीं अभी। देखो वर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला हमने डिफाइन कर लिया था, इसका एरिया हमें पता था, वैल्यू पुट करते चले गए, और जो डिक्रीज वॉल्यूम हुआ वो 4πr² इनटू क्या था, dV थी। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में UE इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपको ये कह रहा हूं, इसको हम आगे और सोल्व करेंगे, आगे और भी सोल्व कर सकते हो। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। आपने देखा कि भाई ये UE एनर्जी डेंसिटी है, ध्यान रखना, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी है। तो UE इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन। और भाई E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन। तो सिग्मा इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा, E। सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा, E। अब सिग्मा की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन। तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आगे तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि UE इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दोनों के इक्वल आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब आप देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सरफेस की वजह से जो होगी वो होगी। तो क्या ये उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करती है, नहीं करती। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई जो एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। बात समझ आ गया। वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उस पर वो डिपेंड नहीं करती है। सही बताओ, समझ में आ गया ना, है बोलो। यस सर। तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगला भी आएगा, ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी चारों तरफ घूमता रहेगा। फोर्स वाले में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या था, ds था। बात समझ आ गया। प्रेशर में सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना आ गया था, 2 एप्सिलॉन। एनर्जी डेंसिटी में भी कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। मतलब बात को रखने का तरीका बदल रहा है, बाकी फॉर्मूला फाइनली इसी के आसपास कहीं घूम रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है।